सुबह का वक्त था। मुझे भूख लगी थी। उस समय माँ गुजर गई थी। मैंने नौकर से कहा कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। मुझे देखकर वो रोने लगा और बोला, आप 2 दिन बाद जागे हैं। मुझे देखकर पूरा घर पागल हो गया। फिर मैंने खुद को शीशे में देखा। ड्रग से मेरा चेहरा सूज गया था। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मैं पिताजी के पास गया, उनसे मदद मांगी। कहा, मुझे बचा लो पापा। ये शब्द है उस एक्टर के जिसने केवल 17-18 साल की छोटी उम्र में ड्रग्स की लत लगा ली, जिसकी लत के कारण उन्होंने अपनी जिंदगी के 9 साल बर्बाद किए। वो एक्टर जिसका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया और ड्रग्स से पीछा छूटा तो मुंबई के बम धमाकों में नाम आया, जिसके कारण उन्हें कई सालों तक जेल में बंद रहना पड़ा। आज कहानी एक्टर संजय दत्त की। संजय दत्त का जन्म 9 जुलाई 1959 को सुपरस्टार एक्टर सुनील दत्त और मशहूर अदाकारा नरगिस दत्त के घर में हुआ। संजय ने अपने करियर की शुरुआत 1981 में आई फिल्म रॉकी से की और इस फिल्म ने संजय को स्टार बना दिया। लेकिन बाद में आई फिल्म जॉनी आई लव यू, मैं आवारा तू बेकरार, मेरा फैसला जैसी कई फिल्में असफल रही। संजय ने न केवल इंडस्ट्री में एक रोमांटिक हीरो के तौर पर जाना गया, बल्कि एक्शन हीरो के तौर पर भी उन्हें नई पहचान मिली। विलन के रूप में भी लोगों ने उन्हें फिल्मी पर्दे पर खूब पसंद किया। लेकिन जहां करियर ने संजय की बुलंदियां छू रही थी, वहीं ड्रग्स की आदतों ने उन्हें धीरे धीरे मौत के मुंह में ले जाना शुरू कर दिया। कई बार तो वो सेट पर नशे की हालात में आने लगे। संजय दत्त एक स्टार किड थे, इसलिए बिना बोले उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। शायद इसीलिए संजय गलत चीजों में पड़ने लगे। लेकिन संजय की जिंदगी तब पूरी तरह से बदल गई जब 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आया। मानो पूरी इंडस्ट्री सन रह गई हो। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि संजय के पास हथियार तक बरामद हुए जो प्रतिबंधित थे। ये मामला क्योंकि बहुत सेंसिटिव था, इस घटना में कई मासूम लोगों की जान चली गई थी, इसलिए कोर्ट ने ये मामला लंबे समय तक रखा। संजू ने काफी समय तक जेल में वक्त बिताया। उस दौरान उन्हें फिल्मों में कोई लेना नहीं चाहता था और उन्हें फिल्म का ऑफर आना बंद हो गया। संजू पूरी तरह से इंडस्ट्री से बैन हो गए। उस मामले पर संजू पर टाडा एक्ट लग गया और इंडस्ट्री ने उन्हें बैन कर दिया, मानो संजू की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया हो। उस दौर में भी संजू ने हिम्मत नहीं हारी और वो जेल की तमाम परेशानियों के बावजूद लगे रहे। हालांकि बाद में उन पर एक्ट हटा दिया गया, लेकिन संजू अभी भी जेल में बंद थे। उस समय विधु विनोद चोपड़ा ने रिस्क लेकर फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाने का फैसला किया। खबरों और टीवी चैनल्स के कारण लोगों में संजू के लिए नफरत भरी हुई थी, लेकिन मुन्ना भाई एमबीबीएस रिलीज होते ही उनकी किस्मत पलट गई और लोग उनके दीवाने हो गए। संजू की लड़ाई यहाँ खत्म नहीं बल्कि यहाँ से शुरू हुई थी। 2007 में उनसे एक्ट हटा दिया गया, लेकिन उनको 3 साल तक जेल में बंद रहना पड़ा। 2013 से 2016 तक वो जेल में बंद रहे। 2019 में संजू को कैंसर का पता चला। उन्हें 4th स्टेज का कैंसर था। कैंसर से जंग जीतने के बाद वो पटरी पर लौट आए। उनका करियर मानो पटरी पर आ गया हो और उन्हें विलन के रूप में लोगों ने खूब प्यार दिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 साइन की जो ब्लॉकबस्टर रही। संजू के जीवन की कहानी बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही। सब कुछ होने के बाद भी वो गलत चीजों में पड़ गए और उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किल दौर देखे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। वो डटे रहे और आखिरकार जीत उनकी हुई। फिलहाल संघर्ष की कहानी में इतना ही। ऐसी तमाम इंस्पिरेशन स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे न्यूज़ फ्लैश बैक।